हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से वीडियो बन नहीं पाया था। कोई बात नहीं है, टाइम थोड़ा नहीं मिल पाता है, लेकिन आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो इसके पहले हमने बताया था, सेकेंड ईयर के लिए चल रहा था पार्टनरशिप का, जो है पार्टनरशिप वाला चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में आपको फंडामेंटल बतला चुके हैं हम। इसके पहले हमने आपको बताया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स, यानी कि जब कोई नया साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है तो कौन कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किए जाते हैं। उस क्रम में हमने आपको उसमें 5-6 बतला दिया था, हमको याद है या मैं बतला दे रहा हूँ आपको। जो क्रम से है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, डिवाइडेशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, रिटर्न ऑफ लॉसेज। और हमने उस दिन ये भी बताया था कि सब पर एक एक वीडियो हम बनाएंगे, तब आपको ये पूरी बातें समझ में आएंगी। तो उस क्रम में आज हम आपको पहली बात बताएंगे, जैसे मैंने लिखा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर्स। देख सकते हैं इसमें फर्स्ट हेडिंग जो मेरा था वो था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम अपने इस वीडियो में केवल इसी बात पर चर्चा करेंगे। इसके बाद जो भी पॉइंट है उस पर चर्चा आज हम नहीं करेंगे। ये अपने आप में जरूर 25 से 30 मिनट टाइम का ले लेगा, तो मैं इसी पे आज चर्चा करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आपका हेडिंग था। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति साझेदारी फर्म में एडमिशन लेता है, प्रवेश लेता है, तो उस समय पुरानी साझेदारी स्वतः ही भंग हो जाती है। यहाँ पर ये बात और बताना चाहेंगे कि यह कंडीशन केवल एडमिशन पर ही नहीं होता है, बल्कि कोई जाता है तब भी पुरानी साझेदारी भंग हो जाती है। हम अपने पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में कोई चेंजिंग करते हैं तब भी खत्म हो जाती है, कोई डाइड हो जाता है तब भी खत्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अन्य भी हैं, जैसे कि फर्म विलय करे या फर्म बंद हो, इस तरह की बातें। बंद होने पर तो साझेदारी फर्म खत्म हो जाएगी। यदि हम उसका इंटरनल कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो भी ये साझेदारी खत्म हो जाती है। मैं यहाँ साझेदारी की बात कर रहा हूँ, साझेदारी फर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे कहने का केवल यही मतलब है कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश लेता है, ध्यान देंगे, जब कोई नया व्यक्ति एज ए पार्टनर्स फर्म में एंट्री लेता है तो पुराने हमारे जो लाभ हानि विभाजन अनुपात होते हैं वो खुद ही खत्म हो जाते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि पहले जो मेंबर थे वो मान लो 3 लोग के बीच में था, अब चौथा आ जाएगा, पहले 5 के बीच में था, छठा आ जाएगा, पहले 8 के बीच में था, 9वां आ जाएगा। मेरा मतलब है कि कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल हो जाएगा तो पुराना तो रेशियो ऑटोमेटिक खत्म हो ही जाता है। तो उस स्थान पर हम नया लाभ हानि विभाजन अनुपात स्थापित करते हैं, यानी कि यह अनिवार्य हो जाता है कि हम कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस्टेब्लिश करें यहाँ पर। तो उसी क्रम में हम बतलाएंगे कि इसमें कुछ कंडीशन होते हैं, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कुछ चीजें आप बतलाएंगे कि ये कैसे होता है। तो इसमें पहली चीज हम बतलाएंगे, इसमें ए हेडिंग है व्हेन नो चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। ध्यान देंगे, यानी कि जबकि पुराने साझेदारों का, जैसे इसके भी कई कंडीशन होते हैं, तो पहला हम बतलाएंगे जबकि पुराने साझेदारों का कोई आपसी अनुपात में कोई चेंज ना हो। हम लिखना चाहेंगे यहाँ पर ए हेडिंग, व्हेन नो चेंज ऑफ ओल्ड पार्टनर्स
रेशियो, इसका मतलब यह हुआ कि जबकि पुराने साझेदारों का आपसी अनुपात में कोई परिवर्तन न हो। पहला कंडीशन तो ये होता है। तो ऐसा होगा कब? ऐसा हम बता रहे हैं कब होगा। ऐसा तभी होता है कि पुराने साझेदार कहते हैं कि हमारा जो भी लाभ हानि विभाजन अनुपात पहले से था वो अभी भी रहेगा, हाँ नए व्यक्ति को हम इसमें समायोजित कर लेंगे। सपोज करिए कि ए बी सी 3 संबंधित 2 संबंधित 1 में थे, तो अभी भी उनका आपस का अनुपात 3 संबंधित 2 संबंधित 1 ही रहेगा, लेकिन नया व्यक्ति जो आएगा उसको हम शामिल करते हुए एक नया लाभांश विभाजन अनुपात स्थापित करेंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि पुराने का आपसी अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन नए के लाभांश विभाजन अनुपात को इन पुराने साझेदारों के अनुपात के साथ हम समायोजित कर देंगे। यानी कि इसको कह सकते हैं, इन दिस कंडीशन न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी एडजस्टेड टू ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब यह हुआ कि इन दिस कंडीशन न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी एडजस्टेड, यानी कि समायोजित कर दिया जाएगा इसके साथ फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि पुराने साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात के साथ नए को भी हम समायोजित कर देंगे, परंतु पुराने का कोई आपसी अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो वो हम बताना चाहेंगे कि वो कैसे। ध्यान देंगे, अर्थमेटिक की चीज है, अकाउंटिंग की चीज नहीं है। यानी ये अकाउंटिंग की चीज नहीं है। आप अर्थमेटिक जानते होंगे, उतना कक्षा 5 में पढ़े होंगे। देखेंगे कि मान लीजिए कि ए बी सी ये 3 साझेदार हैं और डी आ रहा है। इनका आपसी अनुपात मैंने अभी बताया कि 3 संबंधे 2 संबंधे 1 था और डी नहीं था। इसको आगे आप लिखना चाहें तो 3 धन 2 धन 1 यानी कि 6, यानी कह सकते हैं कि 3/6 संबंधे 2/6 संबंधे 1/6। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। तो अभी भी डी है नहीं। अब सपोज करिए कि डी एक निश्चित भाग के लिए आ रहा है। डी एक निश्चित भाग के लिए आ रहा है। कोई भी आप रेशियो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन नहीं है तो यहाँ तो बता नहीं सकते हैं, केवल जो मैं बोलूंगा वही लिखूंगा। तो मान लीजिए कि 1/4, मान लीजिए कि 1/4 के लिए मिस्टर डी आ रहे हैं। कितने के लिए? 1/4 के लिए। तो सपोज करिए कि यदि किसी पूरी चीज से 1/4 हिस्सा ले लिया जाए तो कितना बचेगा? सीधी सी बात है, 1 2 3 4 हिस्सों में एक हिस्सा आपने कवर कर लिया, तो बचा कितना? 1 2 3 यानी कि 3/4। ये छोटी चीजें हैं, इसमें बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। यानी किसी भी लाभ के हिस्से से यदि 1/4 4 भाग करके 1 ले लिया जाए तो 1/4 ले लिया, बचा कितना? 3/4। ये समझाने की जरूरत नहीं थी। तो मैं ये कहूंगा कि संपूर्ण लाभ में 1/4 तो मिस्टर डी ले ही लिए हैं, तो फिर बचा कितना? 3/4। अब इसी 3/4 को ए बी और सी लेंगे। किस अनुपात में? अपने पुराने अनुपात में। किस अनुपात में? अपने पुराने अनुपात में। यानी कि आप कह सकते हैं कि 3/4 गुणे कितना था? 3/6। 3/6 बी का हो जाएगा 3/4 गुणे 2/6 और सी का हो जाएगा 3/4 गुणे 1/6। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसी को हल कर लीजिए। काटने पीटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, आगे चाहे तो काट सकते हैं, मन कर यहाँ काट लीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। आगे आइए। 3 त्रिका 9/4 छक्के 24। आगे बढ़िए। 3 दूना 6/24। आगे बढ़ेंगे 3 इकाएं 3/24। आगे बढ़ेंगे तो 24 में 4 का भाग दे दीजिए, 6 बार जाएगा, 6/24। ये अनुपात सही है, क्योंकि 9 6 15 3 18 6 24 हो रहा है।
तो अपने आप में सही है। परंतु अनुपात का एक नियम है, जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो सुन लीजिए। अनुपात को हमेशा उसके छोटे रूप में लिखा जाता है, लघुत्तम रूप, सरलतम रूप, मिनिमाइज करके लिखा जाता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं, इंग्लिश में कहना चाहे तो उसे मिनिमाइज करके लिखते हैं। ये उसका नियम है, ऐसा व्यवहारिकता में नहीं, ये उसका नियम है। अनुपात का ये अनिवार्य उसका एक यह नेचर है कि उसे हमेशा उसके छोटे रूप में लिखते हैं। यानी कि यदि हम 2/4 कहें या 1/2 कहें तो मान में तो कोई अंतर नहीं है, परंतु 2/4 गलत है। क्यों? क्योंकि अनुपात का नियम है कि उसके हमेशा छोटे रूप में लिखने हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसे और छोटा किया जा सकता है क्या? यदि कोई संख्या इन सभी अनुपातों को, इन सभी संख्याओं को, इनके अंश को ऊपर वाले को फुल्ली काट दे तो उससे हम इसको छोटा कर देते हैं। तो चूंकि देख सकते हैं सब 24 बराबर है, तो 24 को हटा दीजिए पहले, इसको आगे बढ़ेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 एका 3, 3 दूना 6। आगे बढ़ेंगे तो मिल जाएगा 3 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2। यानी कि पहले इनका अनुपात क्या था, ध्यान देंगे, ए बी सी का पहले अनुपात क्या था, 3 संबंधे 2 संबंधे 1। अब क्या अनुपात है, 3 संबंधे 2 संबंधे 1 आपस में। परंतु अब इसी के साथ हमने डी को भी समायोजित कर दिया, तो अब ये क्या बन गया, 3 संबंधे 2 संबंधे 1 संबंधे 2। यानी कि इसे अदर वे में हम लिखना चाहें तो 3 2 5 1 6 2 8, यानी हो जाएगा 3/8। पहले 3/6 था, ध्यान देंगे, 2/8, पहले 2/6 था, फिर 1/8, फिर 2/8। अब इसे और अधिक छोटा नहीं कर सकते, इसे और अधिक छोटा नहीं कर सकते, यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो मैं समझता हूं ये पॉइंट तो समझ में आया ही होगा। 1 मिनट का, मैं आधे मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे पुनः मैं मिटाऊंगा। उसके बाद हम इसका बी पॉइंट भी हम बताएंगे आपको। मैं देख लूँ वीडियो लगभग कितने टाइमिंग का हो गया है। चलिए 12 मिनट का वीडियो है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी बात बता दें अपने एक ही वीडियो में। इसका बी पॉइंट है, when new partners takes his share from only one old partners। बी है इसका, when new partners takes his share from only one old partners, only one old partners। मतलब यह हुआ कि जबकि नया साझेदार पुराने में से किसी एक से अपने हिस्से की राशि प्राप्त करे, जबकि नया साझेदार पुराने में से किसी एक से अपने हिस्से की जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को उसने वो प्राप्त करे, तो क्या होता है। तो ऐसे दशा में क्या दिक्कत है भाई, अरे भाई ए बी सी 3 लोग थे, 3 2 1 में थे, मिस्टर डी आ रहे हैं, 1/4 के लिए आ रहे हैं, केवल ए से ले रहे हैं, क्या दिक्कत है। केवल ए से ले रहे हैं तो बी और सी का रहेगा, जिसे भले था वैसे भी रहेगा। केवल बी से ले रहे हैं, ए और सी का वैसे रहेगा। केवल सी से ले रहे हैं, ए और बी का वैसे रहेगा। यानी कि इस कंडीशन में केवल एक ही साझेदार का हिस्सा चेंज होता है जो अपना शेयर सेक्रीफाइस करता है। यानी कि जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कुछ भाग सेक्रीफाइस करेगा, त्याग करेगा, उसी भर का चेंज होगा, शेष में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो मान लीजिए ए बी सी और डी यही थे पहले में भी, 3 संबंधे 2 संबंधे 1 और ये था नहीं।
आगे बढ़ेंगे तो ये 3/6 संबंधे 2/6 संबंधे 1/6 संबंधे क्या कुछ नहीं, अब ये था ही नहीं। अब ये आए हैं, मैंने बताया अभी 1/4 के लिए, कितने के लिए 1/4 के लिए। लेकिन ये शर्त है कि यह अपना हिस्सा केवल मिस्टर ए से ले रहे हैं, किसी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा। मैं बता रहा हूं कि ये अपना हिस्सा मिस्टर ए से ले रहे हैं, तो आपका दिक्कत ले लीजिए। ए का हिस्सा पिछला क्या था 3/6, अब क्या रहेगा, उसी में से 1/4 दे रहे हैं, केवल अपने में से 1/4 दे देंगे। बी का 2/6 तब भी था, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, 2/6 अभी भी रह जाएगा। सी का 1/6 पहले भी था, अभी भी रह जाएगा। और डी 1/4 के लिए तो आया ही है, मैंने पहले लिख दिया है। इसको हल कर लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 6 और 4 का 12, 12 में 6 का भाग दे देंगे, 2 बार जाएगा, 2 × 3 यानी कि 6 माइनस 12 में 4 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 एकाएं 3 हो जाएगा संबंधे। ये तो 2/6 ही रहेगा, 1/6 रहेगा, 1/4 रहेगा। आगे बढ़िए, 6 में से 3 जाएगा तो 3/12 संबंधे, 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि सबका हर बराबर होना चाहिए, तभी एक अनुपात को एक प्रॉपर सीक्वेंस में रख सकते हैं, अन्यथा कोई अनुपात स्थापित नहीं हो सकता, उनका हर बराबर होना चाहिए। तो 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 2 में कर दीजिए ऊपर उनके अंश में, तो 2 दूना ये 4/12 हो जाएगा। 4/12 पेज से 2/6 में कोई दिक्कत नहीं है। इस 12 में फिर 6 का भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में कर दीजिए, 2 का 2/12। 12 में 4 का भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में कर दीजिए, 3/12। अब आप कैसे जानेंगे कि आपका सही है? ऐसा तो है नहीं कि हमने लिख दिया और आप मान लिए, इसका ट्रिक है। ऊपर के पार्ट को जोड़ लीजिए, अंश को जोड़ लीजिए, ये सभी अंश को जोड़ करके हर के बराबर हो जा रहा है तो सही है, नहीं गलती है तो जोड़िए। 3 4 7 2 9 3 12 सही है, निश्चित तौर पर सही है। तो ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका स्थापित हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। इसको और आगे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 3 संबंधित 4 संबंधित 2 संबंधित 3, एक ही बात हुआ। तो ये तब हुआ जब न्यू पार्टनर्स किसी एक से, न्यू पार्टनर्स पुराने में से किसी एक से अपने हिस्से की रकम को प्राप्त करें। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे, अब सी पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूँ अभी भी वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, एकदम ठीक ठाक चल रहा है। तो बी भी क्लियर हो जाएगा, मिटाते हैं। इस बी पॉइंट में हमने ये बताने का प्रयास किया कि नया साझेदार किसी एक से ही अपने हिस्से की रकम को प्राप्त किया है। और सी में हम ये बताएंगे कि यदि नया साझेदार किसी एक से अधिक लोगों से, नया साझेदार एक से अधिक लोगों से अपने हिस्से की रकम प्राप्त करे, यानी कि आप सी पॉइंट में कह सकते हैं न्यू पार्टनर्स, व्हेन न्यू पार्टनर्स takes his share from more than one, partners। ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जबकि नया साझेदार एक से अधिक लोगों से अपने हिस्से की रकम को वो प्राप्त करे, यानी कि आप इसको कह सकते हैं मोर देन वन, यानी कि इन दिस कंडीशन न्यू पार्टनर्स टेक्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम मोर देन वन partners, and after this remain partners share adjusted with all old and new partners। हमने बताया
कि इन दिस कंडीशन रिमेन पार्टनर्स एडजस्टेड हिज शेयर। ध्यान देंगे, इन दिस कंडीशन ओल्ड पार्टनर्स एडजस्टेड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। यानी रिमेन का मतलब होता है बचे हुए, यानी ऐसे कुछ साझेदार हो सकते हैं, ऐसे कुछ साझेदार हो सकते हैं जो अपना कोई हिस्सा दिए नहीं है, क्योंकि हमने ये तो नहीं बोला है कि सबसे लिए हैं, हमने यही बोला है मोर देन वन पार्टनर्स, यानी कि एक से अधिक साझेदारों से अपना हिस्सा उसने प्राप्त किया, परंतु कुछ ऐसे साझेदार हो सकते हैं जो कि अपने हिस्से का कोई त्याग नहीं किए हैं, तो उन्हें अपने हिस्से को नए और पुराने दोनों के साथ एडजस्ट करना होगा। इसलिए मैंने वहां पर क्या लिखा हुआ मिला है, इन दिस कंडीशन रिमेन पार्टनर्स एडजस्टेड हिज शेयर फ्रॉम न्यू एंड ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि बचे हुए बैलेंसिंग पार्टनर्स जिनको कह सकते हैं आप, रिमेनिंग पार्टनर्स कह सकते हैं, वो अपने बचे हुए जो भी उनका पास प्रॉफिट है या शेयरिंग प्रॉफिट है, जो भी रेशियो है, उसे अब न्यू एंड ओल्ड दोनों के साथ ही एडजस्ट करते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, मान लीजिए ए बी सी, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, डी, ये 4 थे और मिस्टर ई आ रहे हैं, तो मान लीजिए 4 संबंधित, 3 संबंधित, 2 संबंधित, 1 थे और ये नहीं था। आगे बढ़ेंगे, 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि 4/10, 3/10, 2/10, 1/10, और ये तब भी नहीं था। मिस्टर ई आए हैं 1/4 के लिए। कितने के लिए आए हैं? 1/4 के लिए। यह 1/4 अपना हिस्सा मान लीजिए, अपने हिस्से का आधा ए से आधा बी से, मतलब किसी भी वे में ले सकते हैं। मैं तो आधा इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि क्वेश्चन आसान हो, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, किसी भी वे में ले सकते हैं, कोई 0.2 लें, वो 1/4 ले लें ए से, 1/3 बी से, शेष सी से, 1/4 ए से, 1/4 बी से, 1/4 सी से, 1/4 डी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी वे में ले सकता है। पर मैं क्वेश्चन को आसान बनाने के वे में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि सपोज करिए किसने आधा ए से लिया, आधा बी से लिया, क्वेश्चन आसान रहेगा समझने में। तो ये 4/10 वाले सिर का था, माइनस अपने हिस्से का आधा उसमें लिया है ए से, अपने हिस्से का आधा का मतलब हुआ 1/4 गुणे 1/2, ये होना भी चाहिए, मैं समझता हूं संबंधी। बी का हिस्सा यदि 3/10 था तो 3/10 तो रहेगा, माइनस इसमें कितना वो दे दिए हैं 1/4 गुणे 1/2, ये क्या चीज है 1/4 का आधा इससे आधा बी से। सी का हिस्सा 2/10 पहले भी था, अभी वैसे रह जाएगा। डी का 1/10 पहले था, अभी भी वैसे रह जाएगा। और 1/4 के लिए तो ई आए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कक्षा 5 में पढ़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, नहीं वहां समझ आया कि यहाँ तो आ जाएगा, यहाँ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए, फिलहाल बोल समझते भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो ये हो जाएगा 4/10 माइनस 1/8, ये हो जाएगा 3/10 माइनस 1/8, माइनस है माइनस, ये हो जाएगा 2/10, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/4। तो 10 और 8 का एलसीएम ले लीजिए, तो मैं समझता हूं 40 होगा, निश्चित तौर पे 40 ही होगा। तो 40 में 10 का भाग दे दीजिए, 4 बार जाएगा, 4 गुणा 4 में करेंगे तो 4 चौका 16 माइनस 10 में 8 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 ही होगा संबंध में। आगे बढ़िए, ये भी 40 में 10 का भाग देंगे, 4 4 3 12 माइनस 8 25 40, 5 1 5, 40 में 10 का भाग दे दीजिए। हम एक ही साथ सीक्वेंस में ला दें, क्या करना है, तो 4 बार जाएगा, 4 गुणे 2 यानी कि 8/40, 40 में फिर 10 का भाग दीजिए, 4 बार गया तो 4 1 4/40, 40 में 4 का भाग देंगे, 10 बार जाएगा, 10/40 ले आइए, 16 में से 5 जाएगा, 11/40, 12 में से 5 जाएगा, 8/40, सॉरी 7 बजे,
जी 12 में से 5 जाएगा ये 7/40, 8/40, 4/40, 10/40। अब जरा गौर करिए दो बातें। पहली कि क्या इसे और छोटा कर सकते हैं, और यदि नहीं कर सकते तो इन सभी का जोड़ क्या 40 हो रहा है। यदि दोनों बातें सही हैं तो आप सही हैं। तो 11, 7, 18, 8, 26, 4, 30, 10, 40 क्लियर है, यानी अनुपात आपका सही है। दूसरी बात, क्या इसे और छोटा कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कर नहीं सकते, क्योंकि एक संख्या इसमें 1 या 2 ऐसी संख्याएं हैं जो कि अभाज्य हैं। 11 और 7 वन की संख्याओं से कटने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से इसे और छोटा आप नहीं कर सकते। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज क्या बोलते हैं, 11/40, 7/40, 8/40, 4/40, 10/40, जो भी कर लीजिए। और छोटा कर सकते हैं तो 11 संबंधे, 7 संबंधे, 8 संबंधे, 4 संबंधे, 10। ये आपका नया लाभ हानि विभाजन अनुपात है। मैं समझता हूं समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 सेकंड में इसे भी मैं दिखाऊंगा। और वीडियो अभी आपका पहुंच गया है 26-27 मिनट का। बस 2-3 मिनट और लगेगा। 1 पॉइंट और है, बढ़ा दे रहा हूं। घबराने की बात नहीं है। और ये भी मत कहिएगा वीडियो लंबा हो रहा है, क्योंकि पॉइंट मैं समझता हूं कि कम से कम 1 पॉइंट तो आज हम आपको पढ़ा ही दे। तो उसकी शर्ट ले लिए होंगे, ले लीजिए। चलिए हम मिटाते हैं इसको। अब इसका डी पॉइंट हमें बताना है। डी ये कहता है कि जबकि नया साझेदार पुराने साझेदारों द्वारा छोड़े हुए भाग को प्राप्त करे, जबकि नया साझेदार पुराने साझेदारों के हिस्से को जो पुराने छोड़ दे। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपया है, मैंने 10 दे दिया, किसी पास 50, उसने 5 दे दिया, कुल मिला के 15 रुपया है। मिस्टर फलाने आ रहे हैं, उनको 15 रुपया दे दीजिए, सीधी सी बात है। तो इसमें मैंने बताया ABC 3-4 थे, अभी समझा दूंगा। इसमें हेडिंग मैं लिख दूं, when new partners takes a share from profit from sacrificing by old partners, when new partners takes his share from sacrificing, SECRIFICING ये हो जाएगा आपका sacrificing। takes his share from sacrificing by old partners। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि जबकि नया साझेदार पुराने साझेदारों द्वारा त्याग किए गए भाग को प्राप्त करे, इसको रिट्रीट कह सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग कह सकते हैं, कुछ भी कह दीजिए, कि जबकि ये अपने हिस्से को छोड़ दे। तो पुराने साझेदार अपने कुछ हिस्से को छोड़ देते हैं। कोई जरूरी नहीं सभी लोग छोड़े, कोई 1 छोड़ सकता है, कोई 2 छोड़ सकते हैं, 1 से अधिक छोड़ सकते हैं। मतलब कुछ इस तरह के पार्टनर्स होने चाहिए जो अपने हिस्से को छोड़ दें मिस्टर एक्स के लिए, नए साझेदार के लिए। तो इस क्वेश्चन में हम बदलाने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, हेडिंग समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। When new partner takes his share from sacrificing by old partners, हम कहना ये चाहेंगे कि इन दिस कंडीशन न्यू पार्टनर्स adjusted his share from a part of sacrificing by old partners। a part of sacrificing by old partners यानी कि
जो पुराने छोड़ेंगे वही नया प्राप्त करेगा। इसके अलावा और कोई मतलब इसका नहीं है। तो हम बता रहे हैं ए बी सी मान लो पहले से थे, मिस्टर डी बाद में आए हैं। इनका रेशियो वही है जो आप पहले से लिखते आए हैं, 3 संबंधे 2 संबंधे 1, और ये थे नहीं। अब कितने के लिए आए हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि इसके पहले तो मैं लिख देता था 1/4 1/5 फलाना ढिमाका जो भी, मैं इसमें नहीं लिखूंगा क्योंकि हम जान ही नहीं गए हैं। तो हम कैसे बताएंगे? मान लीजिए कि ए अपना आधा, बी अपना आधा, या ए अपना आधा, सी अपना आधा, कोई जो नहीं आधा हो, ए अपने हिस्से का आधा, बी अपने हिस्से के 1/4, एक अपने हिस्से का आधा, बी कुछ नहीं दिए, सी अपने हिस्से का 1/2, जैसे भी आप कोई भी रेशियो तय कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ मिल जाएगा, क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ मिल जाएगा, कठिन भी मिलता है, कोई जरूरी नहीं है हमेशा आसान मिले। तो मैं समझाने के लिए बताऊंगा कि मान लीजिए ए अपने हिस्से का आधा, चलिए थोड़ा सा कठिन मैं कर रहा हूं, तो ए का जो हिस्सा बनेगा वो 3 2 5 6 3/6 संबंधे 2/6 संबंधे 1/6, और ये था ही नहीं। मान लीजिए ये अपने हिस्से का आधा दिए, तो 3/6 माइनस 3/6 गुणे 1/2, आधा का मतलब ये हुआ संबंधे। मान लीजिए बी अपने हिस्से का 1/4 दे रहे हैं, तो 2/6 इनका था माइनस 2/6 गुणे 1/4, ये होगा। बी अपने हिस्से का कितना दिए हैं? 1/4। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कठिन कर दिया। ए कितना दिया? आधा। बी कितना दिया? 1/4। सी कुछ नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और डी को अभी भी आप डैश में ही रखिए। आगे बढ़ जाएंगे तो ये 3/6 माइनस 3 इकाएं 3 और 6 दूना 12, ये 2/6 माइनस 2 इकाएं 2/12, 1/6। अब इसको लिख सकते हैं, यहां से 3/12 पाए हैं और प्लस यहां से 2/12 पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम 12 ही होगा, 6 और 12 का एलसीएम 12 होगा। 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में कर दीजिए, 2 3 6 माइनस 3। आगे बढ़ जाइए, यहां भी एलसीएम 12 होगा, 12 में 6 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4 माइनस 2। आगे बढ़ जाइए, ये 12 है, ये 6 है, 6 में आप 12 में 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो ये भी 12 और ऊपर 2, 2/12 लिख सकते हैं। और ये भी तो आप जान ही चुके हैं, चूंकि एलसीएम दोनों का बराबर है, तो 3 और 2 जोड़ दीजिए, तो 3 2 5/12। तो मैं समझता हूँ 3 6 में से 3 जाएगा तो 3/12, संबंधित 4 में से 2 जाएगा तो 2/12, और ये भी 2/12, और ये 5/12। अब आपको यही चेक करना है कि क्या इन अपर संख्याओं का टोटल आपका 12 हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो 3 2 5 2 7 5 12, 3 2 5 2 7 5 12, यानी कि आप सही है। और इसे और छोटा किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि 3 और 5 यहाँ पर 3 5 का 2 भी आपका अभाज्य संख्या ही है। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, इसे और छोटी नहीं किया जा सकता। तो डी वाला कंडीशन भी समझ में आया होगा। इसमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि नया साझेदार वही प्राप्त करेगा जो कि पुराना छोड़ देगा, तो इस यानी कि फर्स्ट हेडिंग में मैंने उस दिन 5-6 हेडिंग जो बतलाया था, उसमें केवल आज एक वीडियो में मैं एक पॉइंट केवल बतला पाया हूं। वो क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैंने ये 4 उसी पॉइंट को यहाँ पर रखा है जो अमूमन आते हैं क्वेश्चन में। कोई गारंटी नहीं है, इसके अलावा भी और कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं। वो क्वेश्चन पर निर्भर करता है, क्वेश्चन बनाने वाले पर निर्भर करता है। तो जैसा भी आएगा आप लोग संपर्क करेंगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में रखिएगा, कोई भी व्हाट्सएप करिएगा तो मैं बताऊंगा। तो ये पॉइंट को हमने यहाँ आज वाले वीडियो में बताने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि समझ में आया ही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी तैयारी करिए। और इसके बाद वाले पॉइंट में जो कि है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, इस पर चर्चा
लंबा होगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि उसके पहले हमें मीनिंग ऑफ गुडविल बताना होगा, नेचर ऑफ गुडविल बताना होगा, उसके बाद तब जाकर के कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बताना होगा। सब बताएंगे, घबराने की कोई बात नहीं, कहीं मत जाइएगा। तो इसको देखते रहिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर मेरे लिए करिएगा। शेष इसके आगे कुछ कहना होगा तो कमेंट करिएगा। आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू।